चैप्टर 14 ज्योमेट्री। और ज्योमेट्री मीन्स क्या होता है मैं आपको बता दूं हिंदी में, ज्यामिति। ज्यामिति, ज्यामिति में कैपिटल जे आएगा, ज्यामिति। अब ज्यामिति क्या होती है? ज्यामिति मीन्स शेप, आकृति। किसी आकृति के नामों को हम ज्यामिति कहते हैं। आकृति बनाने का जो वर्ग है वो ज्यामिति कहलाता है। कोई भी आकृति हो सकती है। लाइक दिस इज ए पॉइंट। पॉइंट, व्हाट इज पॉइंट? Point is denoted by a dot. Point is denoted by a dot. It has not length, not breadth और not height. ना तो इसकी लंबाई होती है, ना इसकी चौड़ाई होती है, ना इसकी मोटाई होती है, बट ये डिनोट किया जाता है डॉट से। एक डॉट के माध्यम से जो दिखाया जाए दैट इज कॉल्ड पॉइंट, उसे हम पॉइंट कहते हैं। क्लियर है सबको? आपकी बुक में इसकी डेफिनेशन पूरी छपी हुई है, आप उसके अकॉर्डिंग पढ़े। पॉइंट के बाद में आपके पास है लाइन। एक्सटेंड डिस्टेंस इन द बोथ साइड। एक दूरी जो दोनों ओर साइड में बढ़े, एक्सटेंड हो। एक्सटेंडेड डिस्टेंस, बढ़ती हुई दूरी जो होगी इन द बोथ साइड, दोनों साइड में। अपोजिट साइड भी बोल सकते हैं, अपोजिट साइड में, उसको हम क्या कहेंगे? लाइन कहेंगे। ठीक है? लाइन क्या होती है? लाइन इट हैज नो एंड पॉइंट। इसके एंड पॉइंट नहीं होते। इट हैज नो एंड पॉइंट, इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता। इट हैज अनलिमिट लेंथ। अनलिमिट लेंथ, इसकी अनलिमिट लेंथ होती है। अनलिमिट माने बहुत सारी, हम मेजरमेंट ही नहीं कर सकते। इट हैज अनलिमिट लेंथ और इट हैज नो एंड पॉइंट, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं। इट हैज मैनी 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 पॉइंट्स, इसके बहुत सारे पॉइंट हैं। ये बहुत सारे पॉइंट आपस में, जैसे ये है, अब एक पॉइंट आपस में इस तरह से मिला दें, ये पॉइंट आपस में मिलाते तो मिलाते मिलाते क्या बन जाएगा? लाइन बन जाएगी। जैसे आप लोगों को कहा जाता है कि लाइन में चलिए, भैया बहनों को जब कहते हैं सब लाइन बना लीजिए, तो लाइन बनाते हैं तो जितने भी बच्चे होते हैं एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे खड़े हो जाते हैं। लेकिन जब खड़े हो जाते हैं और खड़े होने के बाद में वो बन जाते हैं लाइन सेगमेंट। तो पहले वाला बच्चा हो गया फर्स्ट एंड पॉइंट, और सबसे पीछे वाला हो गया लास्ट एंड पॉइंट, और बीच के सबको मिलाकर क्या बन रहा है? एक लाइन सेगमेंट बन रहा है। तो हम आगे पढ़ेंगे। ये हमारी लाइन है। लाइन के विषय में मैंने बता दिया। अब दूसरा, इसमें और इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे। ये आपकी लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट में ये दो पॉइंट आगे, इनको इंडिकेट करेंगे ए और बी। क्या ए बी से इंडिकेट करेंगे? हम इसको एनी अल्फाबेट लेटर, किसी भी अल्फाबेट लेटर से डिनोट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। लेकिन कौन से होने चाहिए? कैपिटल लेटर। स्मॉल लेटर यूज नहीं होंगे। ये दोनों यूज नहीं होने के। किसी भी लाइन सेगमेंट को हम कैपिटल लेटर से ही दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? कैपिटल लेटर से। ऑलवेज यूज द कैपिटल लेटर डिनोट द लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट को दिखाने के लिए हम क्या करेंगे? हम हमेशा कैपिटल लेटर ही यूज करेंगे। क्लियर है सबको? हमारा लाइन सेगमेंट हो गया। अब इस लाइन के अंदर हम इसमें ए बी तो लिख सकते हैं, लेकिन पॉइंट नहीं लगा सकते। इसलिए इसके कैपिटल लेटर भी हम यूज कम करते हैं।
ए बी दिखाएंगे, लेकिन दोनों साइड में एरो दिखाएंगे, और इसके अंदर हमारा जो ये होगा तो इसमें एरो दिखाने की आवश्यकता नहीं है, ये केवल आपका ए बी दिखाएंगे। अब दोनों में डिफरेंस हो गया। लाइन और लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट का मीनिंग क्या होता है? हिंदी में क्या कहते हैं लाइन सेगमेंट को? लाइन को हिंदी में बोलते हैं रेखा। लाइन इज और द रेखा, हिंदी में उसे रेखा कहते हैं। हमारे यहाँ अतिथि आए हैं। बहुत प्यारा रूम है आपका, हिंदी कक्ष है। यस। कुछ बताओ बच्चों को। मैम आइए, बच्चों से पूछिए। कौन सा सब्जेक्ट आपको पसंद है? मैथ्स ज्यादा पसंद है। मैथ्स का पीरियड है इसलिए मैथ्स कह रहे हैं या सर को देख के बोल रहे हैं या वाकई में मैथ्स पसंद है? हिंदी का नाम नहीं लिया सर, हिंदी रूम में बैठे हो ना आप लोग। आप लोगों को हिंदी पसंद नहीं है? कौन पढ़ाते हैं भाई? हिंदी तो आपको पसंद होनी चाहिए। हिंदी भाषा है, हिंदी इज द मदर टंग। हमारी हिंदी जो है मातृभाषा है, और हम ज्यादातर बोलते हैं, जितनी भी बातें कहते हैं अपने घर पर, अपने विद्यालय में, अपने आसपास के माहौल में, वातावरण में, जहाँ भी जाते हैं, जिनसे भी मिलते हैं, हम सब हिंदी में बातें करते हैं। तो हमारी सबसे पहले जो फर्स्ट चार्मिंग होना चाहिए वो हिंदी होना चाहिए, और फिर ज्ञान सीखने के लिए फिर आप कोई भी विषय आप ले सकते हैं। जैसे आपका मैथ्स है, जैसे आपका क्या है इंग्लिश है, साइंस है, कोई भी आप टॉपिक ले सकते हैं। सभी टॉपिक हमारे अच्छे हैं। तो इट इज अ मस्ट। सब्जेक्ट हमें पसंद नहीं होता है उसे हमें ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि वो हमें पसंद नहीं है तो हमें उसे जल्दी से निकालना चाहिए कि जल्दी से इसका कोर्स खत्म कर देते हैं, इसको फिनिश करते हैं, है ना। जो चीज़ हमें पसंद नहीं आती है या हमारे सामने कोई बाधा आती है या कोई भी परेशानी आती है, उसको हमें जल्दी से उसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए। तभी इंटरेस्ट आएगा और उससे पीछा भी छूट जाएगा कि हमने पूरी कॉपी लर्न करके रख दी है, अब एग्जाम में हम अच्छा कर लेंगे। उससे धीरे धीरे इंटरेस्ट आता चला जाएगा कि नहीं, हिंदी भी अच्छी है, हिंदी हमारी मातृभाषा है ना। मोदी जी भी बोलते हैं कि मातृभाषा को ज़्यादा कवर करना चाहिए, ज़्यादा हमें मातृभाषा का यूज़ करना चाहिए, है ना, राइट। ये सबसे पूछना जाकर कि कौन कौन सा विषय अच्छा लगता है, तो बच्चों का सबका पता चलेगा कि सब क्या है ना। ओके, कोई सजेशन हमारे लिए, टीचर्स के लिए कोई सजेशन आपका? हम भी आपकी तरह हैं। नहीं, आप हमारी तरह नहीं है। आप इस समय ऑब्जर्वेशन करते हैं, यू आर द एट द प्रेजेंट ऑफिसर रैंक। आप ऑफिसर रैंक में मान सकते हैं। हम आपसे आइडिया लेने आए। हाँ, कोई बात नहीं। हमने बच्चों के लिए तो ऑब्जर्वेशन कहा है कि आप ऑब्जर्वेशन करने आए हो, क्योंकि बच्चों को करोगे, हमें करोगे, तो दोनों बातें होती हैं। हम सीखते भी और सिखाते भी हैं। हमारी लाइफ के ये दो बिंदु होते हैं हमेशा। अगर हमारे ये दो में से एक भी मिस हो गया तो फिर हम सफल नहीं होंगे। मैं इनको सिखा भी रहा हूँ और इनसे सीख भी रहा हूँ। अगर हम खाली ये कहने लगे कि मैं केवल सिखा रहा हूँ तो फिर वहां मैं आ जाएगा। हम सीख भी रहे हैं और सिखा भी रहे हैं, हम आ जाता है। तो यही अंतर है। तो लाइफ टाइम चलता है। यस, ओके, वेलकम मैम। ए बी स्मॉल लेटर वी कैन नॉट यूज द इन द लाइन सेगमेंट। ध्यान रखें, लाइन सेगमेंट को डिनोट करने के लिए कभी भी स्मॉल लेटर यूज नहीं होंगे, हमेशा ध्यान रखें। कैपिटल लेटर ही यूज होंगे। आप 4th क्लास में, अब भी 5th में आओगे, तब भी 6th में पहुंचोगे, तब भी किसी भी क्लास में चले जाओ, आपको मैं ये सोच के नहीं पढ़ाता 4th क्लास के हो। आप शरीर में छोटे हो, दिमाग में सबके बाप हो, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बड़ा ही मानता हूं, इसलिए छोटी बातें भी और बड़ी बातें भी और कठिन भी और आसान भी, हर चीज सिखाता हूं। बहन मारे मत बेटा, गलत बात। अच्छा, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। लाइन सेगमेंट को क्लियर हो गया। लाइन सेगमेंट को फिर दोबारा समझिए, क्योंकि मैम आ गई थी। लाइन सेगमेंट हैज 2 एंड पॉइंट। हाँ जी, ये भी घर से भी फोन आता है, आपने देखा होगा। मेरे घर से फोन ही नहीं आता पहली बात तो, और आएगा तो आप समझिए घर पर बहुत इमरजेंसी है, बहुत ज्यादा इमरजेंसी।
और वो भी तब भी नहीं आता मेरे पास, आकाश जी के पास आएगा, देवेंद्र निमा जी के पास, अदर टीचर के पास आएगा, उन्हें बताएंगे, वे मुझे आगे बताएंगे। क्योंकि मेरे घर भी पता है कि जब मैं पढ़ाता हूँ मुझे गुस्सा आ जाता है, किसी का भी फोन आता, क्योंकि पढ़ाते समय टीचर्स को बच्चों के साथ मिल जाना चाहिए, ये होना चाहिए। इसलिए मुझे आप पे भी गुस्सा आता है। आप जब मेरी बात नहीं सुनते, अरे हम तो बोल बोल के इतना थक रहे हैं, एक दो पैर पे 11 नंबर की बस पर खड़े और आप अपना बैठे हो आराम से, और फिर भी आप अपना बातें करते हो, तो वो गलत बात। आप बताइए अच्छा है क्या ये? मैं पढ़ा रहा हूँ और आप बातें करें, क्या ये सही है? तो फिर ये वाली बात हमें होनी चाहिए। जब आप मन से पढ़ोगे तो हर सब्जेक्ट अच्छा लगेगा। तभी तो अच्छा लगता है जब मन से पढ़ते हैं। क्या लाइन सेगमेंट हैज ओनली 2 एंड पॉइंट। लाइन सेगमेंट हैज फिक्स लेंथ। लाइन सेगमेंट हैज फिक्स डिस्टेंस, फिक्स लेंथ, यानी कि इसकी एक फिक्स लेंथ होती है। आप लोगों को पेपर में जब कहा जाता है कि ड्रा ए लाइन सेगमेंट 6 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, तो आपको उससे ज्यादा, उससे छोटी नहीं बना सकते। ना तो आप उससे बड़ी बना सकते, ना आप उससे छोटी बना सकते। लाइन सेगमेंट को ड्रा करने के लिए हम स्केल का यूज करेंगे। स्केल आपके पास 12 इंच का यानी 30 सेंटीमीटर का या 15 सेंटीमीटर का, दोनों यूज करते हैं। कॉपी पे हम दोनों यूज कर सकते हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या है? अगला टॉपिक है रे। अगला टॉपिक है हमारा रे। ये हमारा लाइन सेगमेंट है, हम लिख देते हैं लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट को हिंदी में बोलते हैं रेखाखंड। अब ये रेखाखंड का मीनिंग क्या होता है हिंदी में? ये तो हिंदी में नाम हुआ, इसकी डेफिनेशन क्या है? खंड का मतलब होता है टुकड़ा, यानी पीस। एक रेखा का जो पीस है, ये पीस ही तो है। द पीस ऑफ ए लाइन, द पीस ऑफ ए लाइन इज कॉल्ड द लाइन सेगमेंट। एक लाइन के पीस को हम क्या कहते हैं? लाइन सेगमेंट कहते हैं। छोटा सा भाग, द पार्ट ऑफ ए लाइन। एक लाइन का पार्ट हमारे क्या कहलाता है? लाइन से। मैंने कितनी सारी डेफिनेशन बता दी आपको भाई, आपको कई सारी बता दी। द पार्ट ऑफ ए लाइन इज कॉल्ड द लाइन सेगमेंट। द पीस ऑफ ए लाइन इज कॉल्ड द लाइन सेगमेंट। इट हैज ओनली 2 एंड पॉइंट। इट हैज फिक्स डिस्टेंस, फिक्स लेंथ। या तो आप लेंथ बोल सकते हैं या डिस्टेंस बोल सकते हैं, दोनों बात सही है। अब आ जाइए रे। रे एक्सटेंड इन द वन साइड अनलिमिट। एक साइड में बहुत ज्यादा चलती है, जैसे कि सन। अब देखिए सन बहुत दूर है हमारे से, और इसकी जो रेज है वो हमारे पास आ रही है, रेज। तो रेज का जो सन है, सन क्या है? एंड पॉइंट है। एंड पॉइंट हो गया, तो इसका अंदर 1 एंड पॉइंट है। और रेज हमारे पास इतनी दूर हमारे पास आ जाती है, बहुत दूर हमारे पास आ रही है। कितनी दूर है हमारे से? लगभग 15 करोड़ किलोमीटर से ज्यादा। 15 करोड़ से ज्यादा, ठीक है, इतने किलोमीटर दूर है। और वहां से हमारे पास रेज आ रही है। इनको किरण तो बोलते हैं, रेज तो कहते हैं, सन रेज। तो इसका एक ही एंड पॉइंट है। बैन गाल पे लगेगा। रेज हैज ओनली 1 एंड पॉइंट। रे का केवल एक ही एंड पॉइंट है। रे एक्सटेंड इन द वन साइड अनलिमिटेड डिस्टेंस। इसकी भी अनलिमिटेड डिस्टेंस होती है। हम अर्थ पर रह रहे हैं। अर्थ जो है हमारा सोलर सिस्टम में सन से 3rd प्लेनेट है, लेकिन सन की रेज जो सबसे लास्ट का प्लेनेट है या अदर और जो हमारी गैलेक्सी है, वहां तक सन रेज जाती है। सन की जो रेज है बहुत दूर तक जाती है। तो अनलिमिटेड है, हम इसकी मेजर नहीं कर सकते। इसकी यूज द फिगर, दिस फिगर यूज करनी है। जरूरी नहीं आपको पेपर में ऐसी फिगर बनी हुई है, इट इज नॉट कंपल्सरी, ठीक है। वो सर्कल भी हो सकता है, वो ट्राइंगल भी हो सकता है, वो स्क्वायर भी हो सकता है, वो पेंटागोन भी हो सकता है। तो ये कंपल्सरी नहीं है। दिस डायग्राम इज नॉट कंपल्सरी फॉर दिस क्वेश्चन। इन क्वेश्चन के लिए डायग्राम कैसा भी हो, लेकिन ये समझना है, नेम द पॉइंट इनसाइड। इनसाइड मीन अंदर के, जो अंदर है इस डायग्राम की जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री के बाहर
जो है वे आउटसाइड, जो अंदर है वो इनसाइड, और आउटसाइड और आपके इधर उधर हो गए, लेकिन एक बीच क्या होती है, ऑन, एक ऑन भी तो होता है, तो ऑन साइड यानी बाउंड्री के ऊपर। तो बाउंड्री के ऊपर कौन कौन से, तो 3 टाइप के हमारे इसमें क्वेश्चन है, तो कौन कौन से लिखेंगे, इन साइड में हमारा एक तो बी है, एक डी है, एक एफ है, एक क्यू है, तो बी डी एफ क्यू। अब हमने एक लाइन में वर्क हो गया, इसके बीच में हमने एक लाइन क्यों छुड़वाई, क्योंकि आपका वर्क देखने में सुंदर लगे, इसलिए 2 लाइन छुड़वाई। क्लियर सबको? अब नेम द पॉइंट आउटसाइड, यस, हैप्पी बर्थडे बेटा, गॉड ब्लेस यू, आपका भी हैप्पी बर्थडे है जी, गॉड ब्लेस यू जी। नेम द पॉइंट आउटसाइड, अब आउटसाइड, हाँ बहन आप बताओ आउटसाइड कौन कौन से पॉइंट है, सी ई एन, कहा इसमें एन तो ही नहीं, सी ई जी, एक तो दीजिए सी ई एन जी, ये 3 पॉइंट हमारे, दीज 3 पॉइंट आर द आउटसाइड, दीज 3 पॉइंट आर द आउटसाइड, तो सी ई एन जी। अब नेम द अदर पॉइंट, अदर पॉइंट मीन्स ऑन, चलो आप बताओ, हर्ष 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 बताओ, अरे क्या नाम है आपका, हर्षित है, हाँ आदित्य, अच्छा आदित्य बताओ, चलो आदित्य बताएगा, बैठ जाओ आराम से भैया। ए और पी, यस, ये ए और ये नहीं, ये पी और ये ए, ये दोनों पॉइंट हमारे ऑन द डायग्राम है, इसका भी आंसर लिख देंगे। आंसर हमारे हो गए ए एंड पी। तब इसमें इतना ही काम करना। अब आपको पेपर में ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं इस प्रकार के, तो वो आप अपना सीखेंगे। Look everyone on the board. Question number 2. How many line segments? कितने लाइन सेगमेंट्स हैं joined to form each shape? एवरी शेप को जोड़ने में लाइन सेगमेंट कितने यूज हुए हैं उनके नाम बताने हैं। नेम द लाइन सेगमेंट, उनके नाम लिखने हैं। अब कैसे करेंगे, अब काउंट करेंगे 1 2 3, तो हाउ मेनी लाइन सेगमेंट, हमारा आंसर हो गया 3। और कौन कौन से हैं, ए बी बी सी सी ए। कोई समस्या? अब मैं जिस बहन से पूछा, आप बताओ बहन। 1 2 3 4 5, हाँ आप ही। लाइन सेगमेंट के नंबर बताइए, हाउ मेनी सेगमेंट? 6, वेरी गुड 6। और नाम बताओ, नेम बताइए, नेम कौन कौन से? आई, बस सीधा आई आ गया। सबसे पहले लेटर कौन सा आता है इसमें? हाँ आप बताओ बहन, चश्मे वाली बहन सबसे पीछे। डी ई, यस, पहले डी ई। नेक्स्ट ई एफ, यस बहन वेरी गुड, ई एफ। एफ जी, जी एच, वेरी गुड, एच आई। और नेक्स्ट आई डी, आई डी। तो इस प्रकार से ये आंसर हो गया। अब इनके आंसर क्वेश्चन नंबर 3 के, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत आसान है, सब बच्चे अपने आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 मैं पूछ दूंगा अभी एक बहन से, भैया से, किसी से। हाँ जी, आप बताओ बहन। हाउ मेनी लाइन सेगमेंट आर इन दिस पिक्चर, इन दिस शेप? इसमें कितने लाइन सेगमेंट हैं? इधर देख बोर्ड पे बहन, लाइन सेगमेंट काउंट करके बताने हैं। हाँ आप बताओ। 8, तो हमारा एक आंसर तो ये हो गया 8
अब मैंने इसके अंदर कुछ कमी कर रखी है, मैंने इसके अंदर क्या करा, इसमें अभी हमने नाम नहीं लिखे, तो इसके अंदर डी यहां से शुरू हो रहा है, सी और ए बी सी डी ई एफ जी एच। अब इनके आंसर नेम लिख लोगे, नेम लिख लेंगे, ए बी, चलिए बी सी हो गया, सी डी डी ई एफ जी एच, और जी एच के बाद में एच ए भी तो रह गया। अभी 8 काउंट हुए, देखो जरा काउंट अब करेंगे, काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8, अभी तो 8 हुए, तो एच ए भी लिखना जरूरी है। अब 2 बचे, इन 2 बच्चों को अपने आप करेंगे, अपना भैया बहन।